कभी आपने अनुभव किया होगा, किसी निर्मल व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो मन में निर्मलता का अनुभव होता है, ये मन शांत हो जाता है। वही किसी दुष्चरित्र व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो ये मन विचलित होने लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो व्यक्ति निर्मल है वो सब में निर्मलता बांट पाता है। जो हमारे भीतर होता है वही हम सब में बांट पाते हैं। यदि आप इस संसार में शुभ बांटना चाहते हैं तो पहले शुभ ग्रहण कीजिए, उसे अर्जित कीजिए। इस संसार में ज्ञान की शक्ति प्राप्त कीजिए और वही ज्ञान की शक्ति इस संसार में बांटिए। शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए, क्योंकि संसार में जो बीज बोगे वही फल तो पाओगे, जो दोगे वही लौट कर आएगा। इस संसार में ज्ञान बांटिए, शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए, इस संसार में प्रेम बांटिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने हर एक शिष्य को एक एक पक्षी दिया और उनसे कहा इसकी बलि चढ़ानी है, किंतु ऐसे स्थान पे जहां पे कोई उन्हें देख ना सके। सभी शिष्य अपने अपने मार्ग पे निकल गए। कोई घने वन के भीतर चला गया, कोई अंधकार में गुफा में चला गया, कोई दूर कहीं पर्वतों में चला गया। जैसे ही कोई उन्हें देख नहीं रहा था, उन्होंने बलि चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास किया, वो पक्षी प्रकाश में परिवर्तित हुए और फिर लुप्त हो गए। एक शिष्य था जो पुनः गुरु के पास लौट के आया। उसने कहा कि क्षमा करना गुरु श्रेष्ठ, किंतु ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं जहां पे कोई ना देख रहा हो। क्योंकि कोई और ना भी हो, मैं स्वयं तो देख पा रहा था, मेरा मन देख पा रहा था। उस शिष्य ने समझा कि परमात्मा की दृष्टि सदैव उस पे बनी हुई है और वो कभी अनुचित कर्म नहीं कर सकता। और केवल इसलिए वही शिष्य परीक्षा में सफल हो। इस संसार में जब भी दो मनुष्य साथ आके किसी समस्या के विषय में बात करते हैं तो या तो अंत में वो कोई ना कोई हल निकालते हैं या तो विवाद होता है। ये विवाद मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी समस्या। सोचिए, ये विवाद होते क्यों? तब होते हैं जब संवाद ठीक से नहीं होता। और संवाद ठीक से क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकतर बार मनुष्य एक ही भूल कर बैठता है। सामने वाले की बात तो सुनता है, किंतु उसे उत्तर देने के लिए, उसकी बातों का मर्म समझने के लिए। किंतु जिस दिन से, जिस क्षण से आपने ये सीखना आरंभ कर दिया कि मुझे सामने वाले की बात सुननी है, उसकी बात समझने के लिए, उसे प्रति उत्तर देने के लिए नहीं, उसी दिन से विवाद का अंत हो जाएगा और संवाद स्थिर हो जाएगा। देखिए, या तो सामने वाले की बात समझ लीजिए या तो अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझा दीजिए। संवाद या विवाद, आप क्या चाहते हैं? निर्णय आपका। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार मैं, राधा और दाऊ, हम तीनों छुपके से एक उपवन में चले गए आम तोड़ने के लिए। बड़े परिश्रम के पश्चात हम वहां पहुंचे और हम आश्चर्यचकित रह गए ये देख के कि इस बार तो आम पके ही नहीं है। अब दाऊ ने क्या किया, एक आम तोड़ा और उसे चखा और वो निराश हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा खट्टा है। फिर राधा ने एक आम तोड़ा और उसे चखा और राधा उत्साहित हो गई। मैंने राधा से पूछा, राधा हुआ क्या, इतनी उत्साहित क्यों? राधा ने कहा कि इस बार इतने अधिक कच्चे आम हैं, इसका हम अचार बनाएंगे। तो दाऊ वहां से निकल गए निराश होकर और खाली हाथ। राधा भी वहां से निकली, किंतु उत्साहित होकर और ढेर सारे कच्चे आमों के साथ। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हर स्थान पे ऐसा कुछ है जिससे हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं विकास की ओर, जो हमें बढ़ा सकता है। ये सीख हर स्थान पे है। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
जब हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अधिकतर लोग उस अभाव में दुखी हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंत में इसका निवारण करते हैं, संकट को मात दे देते हैं, संबंधों को पुनः जोड़ देते हैं। यदि आप सुख ढूंढते हैं तो आपको सुख अवश्य मिलेगा, प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। यदि आप दुख ढूंढते हैं तो आपको निराशा भी अवश्य मिलेगी। अब आप क्या ढूंढना चाहते हैं? चयन आपका है। हम सबकी कामना होती है, हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी प्राप्त नहीं कर पाए, वो पाना चाहते हैं जो आज तक कभी नहीं पा सके, वो अपने पास रखना चाहते हैं जो आज तक कभी हमें नहीं मिला। अब ये सब किया कैसे जाए? यदि आप वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी कर नहीं पाए, तो आपको वो करके दिखाना होगा जो आज तक आप कभी करके ना दिखा पाए। वो प्रयास करने होंगे जो आज तक कभी नहीं किए, वो परिश्रम करना होगा जो आज तक कभी नहीं किया। तभी आपको वो मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। क्योंकि जैसे बीज आप बोओगे वैसे ही अंकुर आप पाओगे। धन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन वो अस्त्र है जिससे मनुष्य जीवन के अनेक संकटों को टाला जा सकता है। वो उपकरण है जिसे संसार की सारी भौतिक संसाधनें प्राप्त हो सकती, किंतु धन से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सुख संसाधनों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सुरक्षा के उपकरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख के भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद, संतोष, प्रसन्नता ये धन से प्राप्त नहीं होता, किंतु हाँ, आनंद, संतोष और प्रसन्नता से यदि कार्य करोगे तो धन अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे।